चाहे रेंजर हो, आके बात करें। आके किस प्रकार इस क्षेत्र में अगर नौरात्याई अभ्यारण्य है या महारानी वीरांगना रानी दुर्गावती अभ्यारण्य है, आज भारत देश का जो मूल निवासी आदिवासी है वो जंगलों में अपनी जीविका चलाता है। उसके पास कोई पेट्रोल पंप और फैक्ट्री नहीं है। उसकी माँ उसकी जमीन है, उसी जमीन में मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार की जीविका चलाता है। और तुम वन विभाग के चोरों, उनको वन विभाग से लकड़ी नहीं लेने दे रहे हो। अधिकार है आदिवासी का, जो आदिकाल से सृष्टि में अपनी जीविका चलाता है, उसका अधिकार है वन में, उस जंगल में। जल और जंगल और जमीन आदिवासी के अधीन है। ये वन विभाग कब बना? ये वन विभाग कब बना? और आदिवासी तो आदिकाल से अपना जीवन चला रहा है, और आज उसके तुम बादल मिटा रहे हो, उसको खेती करने से रोक रहे हो, उसका विस्थापन कर रहे हो। विस्थापन करने के लिए पूरा आदिवासी समाज तैयार है। मैं खुले शब्दों में बोलता हूं कि विस्थापन के लिए संपूर्ण आदिवासी समुदाय तैयार है। लेकिन विस्थापन की प्रक्रिया क्या होती है, वो बाबा भीमराव अंबेडकर का लिखा हुआ जो संविधान है उसके अनुसार अगर विस्थापन होगा तो आदिवासी तैयार है। हमारे बीच में राजा साहब भी आ चुके हैं, मैं उनका भी बहुत स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। आइए साथियों, बहुत सारे लोगों ने इन क्षेत्रों से फोनों के माध्यम से अवगत करवाया। किसी के इंजन खींच लिए, किसी के बागर तोड़ दिए, किसी का कुछ कर दिया। ऐसा गुंडागर्दी पूर्ण रवैया अब गोंडवाना बर्दाश्त करने वाली नहीं है। ये दादा हीरा सिंह मरकाम के अनुयायी लोग हैं, और ये पीली जो क्रांति है आज भारत देश के कोने कोने में, आपने भी देखा होगा देवास जिले में कुछ ही लोगों ने जो है फॉरेस्ट लोग गए और हमारे आदिवासी परिवारों के 10-12 मकान जो है जेसीबी से उखाड़ दिए। जो गुंडे जो है अपराध करते, अत्याचार करते, उनका कुछ नहीं होता। लेकिन जो आदिवासी इस भारत देश का प्रथम संचालन करता मूल निवासी है, वो बड़ी शांति के साथ अपनी जीविका चलाता है। और उसके उंगली करने में फॉरेस्ट के लोग जो कर रहे हैं वो बहुत गलत है। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े मंत्री, आईएएस, आईपीएस सब गोबर खाते हुए निकल रहे थे। कलेक्टर आ रहा है तो वो भी इतने इतने गोबर में घुसा हुआ है। एसपी आ रहा है वहां का तो वो भी इतने इतने कीचड़ में घुसा हुआ है। हमारे समाज के विजय शाह जी जो मंत्री हैं वो भी डंडा लिए, ऐसा लग रहा था करीबन 90 साल के हो गए, डंडा लेके वो भी चल रहे थे। तो मजबूर किसने किया? आप जैसे सभी लोगों ने, जो जागरूक लोग हैं, उन्होंने मजबूर किया कि आओ हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमें न्याय दिलाने के लिए हमारे बीच में आइए। तो फॉरेस्ट के लोगों को बोलना चाहता हूँ और दूसरी बार बोल रहा हूँ कि आप अपने अधीनस्थ जितने बड़े अधिकारी उनको अवगत करवा दीजिए। हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं, आज तो केवल टेलर है, हम लोग जाने वाले नहीं हैं। हम लोग अपने गांव से जितने ढोल डांगर जो भी सबको लेके तारा देही की इसी पावन भूमि में बैठेंगे जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा। विस्थापन की प्रक्रिया जो शासन कर रहा है उससे हम भली भांति अवगत। हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय मोहन यादव, डॉक्टर मोहन यादव को अवगत करवाया कि अगर आदिवासी का विस्थापन करना चाहते हो, आदिवासी का विनाश रोकना चाहते हो, आदिवासी को सुरक्षित रखना चाहते हो, तो आदिवासी यहाँ पर अपनी जीविका चलाता है। रोड के बदले रोड, पानी के बदले पानी, स्कूल के बदले स्कूल,
हॉस्पिटल के बदले हॉस्पिटल, खेती के बदले खेती, घर के बदले घर, और 20-20 लाख रुपए प्रत्येक परिवार को दिया जाए, हम यहाँ से जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप लोग अगर सोचे, वन विभाग के चोरों सुन लो, तुम लोग अगर सोचो कि तारादेही से भारत देश का प्रथम संचालन करता मूल निवासी इसको ऐसे ही हटा दोगे, तो अब वो दिन भूल जाओ जो तुम गांव में जाके उनको गंदी गंदी गालियां बकते थे, वो भूल जाओ। अब ये भारत देश का जो प्रथम संचालन करता मूल निवासी है, वो अपने मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा के लिए लड़ना सीख चुका है। आज तो यहाँ पर केवल फोन के माध्यम से केवल इतने लोग हैं, कल हमारा पूरा देश भी यहाँ इकट्ठा होगा और हमारे जितने अनुषंगिक संगठन हैं, जीएसटी, ये सब इकट्ठा होंगे। तो आप लोगों को अवगत करवाना चाहता हूँ कि मंच के पास आके आप लोग निर्णय करें आके, और निर्णय बलबीर तोमर बंद कमरे में नहीं करता है। बलबीर तोमर समाज के सामने निर्णय करता है, जो भी निर्णय होगा समाज के सामने होगा, तो नहीं तो निर्णय मान्य नहीं होगा। इसलिए साथियों, पूरी निष्ठा, विश्वास और ताकत के साथ आप लोगों ने जैसे सुदूर जंगलों से निकल के आज तारादेही की पावन धरती में आप लोग पहुंचे, अपने मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए, अपने हक और अधिकार के लिए।